नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको लाभ और हानि के एक विशेष प्रकार के प्रश्न को हल करने की ट्रिक आपसे शेयर करूंगा, जिससे आप इन 4 प्रकार के प्रॉफिट एंड लॉस के प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे। तो हम सबसे पहले ट्रिक्स को ध्यान से समझ लेते हैं। यदि x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, कहने का मतलब है कि यदि हमें किसी प्रश्न में x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर दिया होता है, तो पहली परिस्थिति ये होती है कि यदि x का मान y से ज़्यादा होगा तो उस अवस्था में सदैव व्यक्ति को लाभ होगा और होने वाले लाभ का जो प्रतिशत होगा उसकी वैल्यू सदैव x माइनस वाई ओवरऑल वाई इंटू 100% के बराबर होगा। यहाँ पर x माइनस वाई क्या है, दोनों अवस्थाओं में समानों का अंतर है, और जो y होगा वस्तुओं के विक्रय मूल्य x वस्तुओं के क्रय मूल्य के समतुल्य होगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब जो भी वैल्यू हम यहाँ ऊपर साइड में x माइनस वाई की पुट करेंगे वो दोनों प्रकार के समानों का डिफरेंस होगा, और जो नीचे साइड वैल्यू पुट करेंगे वहाँ पे y वस्तुओं के विक्रय मूल्य की संख्याओं को पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर y जो संख्या होगी x वस्तुओं के लागत मूल्य के समतुल्य होगी। ठीक, इसी प्रकार से दूसरी परिस्थिति हमारे पास आती है कि यदि x का मान y से कम होता है तो उस केस में व्यक्ति को सदैव लॉस होगा, और होने वाला जो भी लॉस होगा उसके परसेंटेज का मान क्या होगा, y माइनस एक्स ओवरऑल y इंटू 100%, जहाँ पर y माइनस एक्स क्या चीज़ है, दोनों अवस्थाओं में समानों का डिफरेंस है, और जो ओवरऑल y लिखा है वो y जो है वस्तुओं की संख्या है, जो कि क्या है x वस्तुओं के क्रय मूल्य के समतुल्य है। ठीक है, तो चलिए अब इस पर आधारित कुछ हम प्रश्नों को बेहतर ढंग से समझ लेते हैं और इस ट्रिक को अपने प्रश्नों में प्रयोग करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है आज का हमारा कि 20 संतरों का लागत मूल्य 16 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तदनुसार उन पर प्राप्त लाभ कितने प्रतिशत रहेगा। ठीक, तो इस प्रश्न में हम देख रहे हैं चूंकि 20 संतरों का लागत मूल्य 16 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब इन दोनों संख्याओं में डिफरेंस कितना है बताइए। डिफरेंस हो जाएगा हमारा 20 माइनस 16, तो 20 माइनस 16 जो है 4 हो जाएगा हमारा। उसके बाद ओवरऑल क्या होता है, y का मतलब होता है विक्रय होने वाली वस्तुओं की संख्या, जहां पर y वस्तुओं के विक्रय मूल्य x वस्तुओं के समतुल्य होगा। तो यहाँ पे 16 संतरों का विक्रय मूल्य जो समतुल्य है 20 संतरों के लागत मूल्य के, मतलब यहाँ पे क्या कौन सा टर्म हो जाएगा, 16 इंटू 100। ठीक है, तो ये बराबर कितना आ जाएगा, ये 4 कटेगा, कहने का मतलब ये आ गया हमारा 25%। ये 25% क्या है, ये परसेंटेज प्रॉफिट है, मतलब प्रतिशत लाभ का मान जो है 25% आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन सी है इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर समझा देते हैं कि प्रश्न के हिसाब से 20 संतरों का जो लागत मूल्य था वो 16 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हमने आपको बताया था कि इस टाइप के प्रश्नों में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम x माइनस वाई कैलकुलेट करते हैं। तो x माइनस वाई का मान कितना हो जाएगा, 20 माइनस 16 ओवरऑल y होता है। तो y का मतलब जो है कितने संतरों के विक्रय मूल्य का दाम जो है यहाँ पर 20 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो 16 संतरों के बराबर है, तो x माइनस वाई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4, और यहाँ पर 16 संतरों का विक्रय मूल्य समतुल्य है 20 संतरों के। ठीक है, तो जो भी विक्रय वाली क्वांटिटी होती है उसको हम यहाँ लिखते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ 16 लिखा, और दोनों का डिफरेंस 4 था, इंटू 100 हम करना होता है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो भी हमारे पास परसेंटेज प्रॉफिट है उसकी वैल्यू आ गई, जो कि हमारा ऑप्शन सी है इस प्रश्न का उत्तर। और हमने कंडीशन में बताया था आपको कि यदि x का मान मतलब क्रय मूल्य के वस्तुओं की संख्या अगर विक्रय मूल्य के संख्याओं से ज़्यादा होगा तो उस अवस्था में प्रॉफिट होगा। इस वजह से इस प्रश्न में हमें प्रॉफिट होगा 25% का। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, और बेहतर ढंग से समझने के लिए इस कॉन्सेप्ट को, कि 90 पुस्तकों का लागत मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ अथवा हानि की प्रतिशतता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न में देखिए कि 90 पुस्तकों का लागत अथवा लागत को ही क्रय मूल्य कहते हैं, क्रय मूल्य बराबर है किसके,
60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के। ठीक, तो यहाँ पे हम जो परसेंटेज प्रॉफिट आएगा उसकी वैल्यू हम जानते हैं क्या, x माइनस परसेंटेज प्रॉफिट की जो भी वैल्यू होगी x माइनस वाई ओवरऑल y इंटू 100, इतना परसेंटेज होती है। तो x माइनस वाई क्या होता है, इन दोनों वस्तुओं के जो संख्याएं होती हैं इनका डिफरेंस। तो कितना डिफरेंस हो जाएगा, 30, 90 में 60 गया 30। ओवरऑल हम क्या रखें, 90 रखें कि 60, इसमें कुछ डाउट होता है कुछ बच्चों को। तो यहाँ पे जो y होता है टर्म, तो y के स्थान पे जो है क्या हम रखते हैं, विक्रय होने वाले वस्तुओं की संख्या, जहाँ पर y वस्तुओं के विक्रय के दाम जो है x वस्तुओं के विक्रय के समतुल्य होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे वो संख्या रखते हैं जिसको यदि हम बेचते हैं तो वो x जो यहाँ पे टर्म आया है x पुस्तकों के दाम के क्रय मूल्य के समतुल्य हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 60 इंटू 100। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये 50 आएगा हमारा, कहने का मतलब 50%। तो जो भी हमारे पास परसेंटेज प्रॉफिट आएगा उसकी वैल्यू 50% हो जाएगी, और ये हमारा ऑप्शन बी है जो कि इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि यदि 12 पेनों का लागत मूल्य 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो उन पर लाभ अथवा हानि कितने प्रतिशत होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस 12 में से 8 जाएगा तो 4 हो जाएगा, ओवरऑल 8 यहाँ पे हमने क्यों किया, क्योंकि 8 कलम के विक्रय मूल्य का दाम जो है वो 12 कलम के लागत मूल्य के समतुल्य है। तो 4/8 इंटू 100 मतलब 50%। तो जो प्रतिशत लाभ आएगा या परसेंटेज प्रॉफिट उसका मान 50% हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी है, वही इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और आप लोग ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए कि यदि 12 कलम का लागत मूल्य 8 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर होता है, कहने का मतलब जो व्यक्ति के पास जो भी बेच रहा है इस पेन को, उसके पास यदि 12 पेन है और वो यदि 8 पेन को बेचने के बाद ही जो है जो उसका कॉस्ट प्राइस है, मतलब जो लागत मूल्य लगाया है जितना उसने 12 कलमों पे वो प्राप्त हो चुका है, तो अभी भी उसके पास 4 कलम शेष है बाजार में बेचने के लिए, और जो इतनी मूल लागत थी वो उसको प्राप्त हो चुकी है। तो इन 4 कलमों को यदि और बेचेगा तो उसके पास अर्निंग और अधिक होगी, मतलब उसको प्रॉफिट होगा इस अवस्था में। उपरोक्त तीनों प्रश्नों की अवस्था में इस केस में इसको प्रॉफिट होगा, और कितने का प्रॉफिट होगा, 4 का प्रॉफिट होगा, 4 कलम के विक्रय मूल्य का प्रॉफिट होगा। और कितने में से प्रॉफिट होगा, मतलब नीचे क्रय मूल्य रखते थे जो, मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट था परसेंटेज प्रॉफिट का, तो उसके हिसाब से यहाँ क्रय मूल्य होना चाहिए। तो क्रय मूल्य यहाँ पे क्या होगा, 8 कलम के विक्रय मूल्य का जो प्रॉफिट 8 कलम के विक्रय मूल्य जो था वही जो 16 कलम के कॉस्ट प्राइस के बराबर होगा। तो इसलिए यहाँ पे 8 कलमों का हम विक्रय मूल्य लिख देते हैं। तो 4/8 इंटू 100 मतलब ये 50%। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। ये जो है लॉस पे 4, 5, 6 जो है लॉस वाले ट्रिक्स पे आधारित क्वेश्चन है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि यदि 25 कुर्सियों का लागत मूल्य 30 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि का प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, तो प्रश्न में देखिए, प्रश्न के हिसाब से दोनों कुर्सियों में डिफरेंस कितना आ जा रहा है, 5 कुर्सियों का, एक तरफ 25 है लागत की वाली और विक्रय वाली 30 है, तो 30 माइनस 25 जो है डिफरेंस जो है 5 हो जाएगा। ओवरऑल वाई मतलब 30 कुर्सियों के इस समय विक्रय मूल्य जो समतुल्य है 25 कुर्सियों के क्रय मूल्य के, तो 5/30 यहाँ पे हो जाएगा इंटू 100, और ये आ जाएगा हमारा, एक बार कटेगा 6 बार, 3 50 बार, कहने का मतलब 50/3, और ये वैल्यू होती है 16 सही 2/3%। ठीक है, मतलब इतने प्रतिशत की इसे इस अवस्था में हानि होगी। अब हानि क्यों होगी यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि प्रश्न में लिखा है कि 25 कुर्सियों का लागत मूल्य, तो जो 25 कुर्सियों का लागत मूल्य है x क्या है, यहाँ x चूँकि क्रय वाला होता है तो यहाँ पे 25 है,
और y जो विक्रय होता है, तो विक्रय में कितनी 30 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखिए इस अवस्था में x का मान जो है y से लेस है, तो इस केस में हमें हानि होगी। और कितने % की हानि होगी, दोनों का डिफरेंस मतलब 5 ओवरऑल y वाली की संख्या, मतलब 5/30 इंटू 100, जो कि आ जाएगा हमारा 16 सही 2/3%। तो 16 सही 2/3% की हानि होगी, मतलब ऑप्शन ए इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यदि 12 मोबाइल का लागत मूल्य 16 मोबाइल के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ अथवा हानि की प्रतिशतता कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कि 12 मोबाइल का जो भी दाम है, 12 मोबाइल का जो भी लागत मूल्य मतलब का क्रय मूल्य जो भी होगा वो 16 मोबाइल के विक्रय मूल्य के समतुल्य है। तो यहाँ पे हमें चूंकि विक्रय मूल्य वाली संख्या ज़्यादा है तो परसेंटेज लॉस होगा, और परसेंटेज लॉस कितना होता है, दोनों का डिफरेंस मतलब 16 में से 12 गया तो कितना 4। ओवरऑल जो विक्रय वाली संख्या होगी वो हम लिख देंगे 4/16 इंटू 100, मतलब ये आ जाएगा हमारा 25%, जो कि ऑप्शन है ऑप्शन सी 25% की हानि, यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। 6 देखिए कि 45 पुस्तकों को बेचने पर एक विक्रेता को 5 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसकी हानि प्रतिशत कितनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रश्न को चेंज किया है लैंग्वेज। तो देख लीजिए, हम चूंकि जो भी परसेंटेज लॉस होगा उसकी वैल्यू होती है दोनों का डिफरेंस। तो चूंकि दोनों का डिफरेंस 5 दिया है कि 5 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर लॉस हो रहा है ओवरऑल y इंटू 100। तो यहाँ पे जो y आता है टर्म, तो वो क्या होता है कि मतलब कितनी पुस्तकों का विक्रय मूल्य x वस्तुओं के समतुल्य। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि देखिए जो लॉस हो रहा है, लॉस कितने का हो रहा है, 5 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है। और जो भी लॉस होगा, लॉस बराबर क्या होगा, चूंकि इसमें क्या कर रहा है, इस प्रश्न में 25 पुस्तकों को बेच रहा है, तो जो चूंकि इस व्यक्ति को इस प्रक्रिया में नुकसान हुआ है, तो 45 पुस्तकों को जब बेचा होगा ये, तो जाहिर सी बात है कि 5 पुस्तकों का जो लॉस आएगा वो क्या हो जाएगा कि 45 पुस्तकों का क्रय मूल्य माइनस 45 पुस्तकों के विक्रय मूल्य, इन दोनों का डिफरेंस होगा। क्योंकि जो भी लॉस, अगर इस प्रक्रिया में व्यक्ति को लॉस हुआ है मतलब नुकसान हुआ है, तो क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य से ज़्यादा होगा। तो 45 पुस्तकों का जो भी कॉस्ट प्राइस होगी, यदि उसी को हम 45 पुस्तकों के विक्रय मूल्य से घटा देंगे तो ये लॉस हमारा आ जाएगा। और लॉस का मान दिया है कि 5 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर नुकसान हो रहा है, तो इन तीनों में ये एक संबंध आएगा। तो इससे आप देख रहे हैं कि 5 पुस्तकों का विक्रय मूल्य यहाँ है, 45 पुस्तकों का विक्रय मूल्य यहाँ है, तो ये वाला टर्म जो है इस साइड आएगा। तो ये 45 वाला 5 से जुड़ेगा, तो 50 पुस्तकों का विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा हमारे 45 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। मतलब 45 पुस्तकों का क्रय मूल्य समतुल्य होगा 50 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में व्यक्ति को जो है 5 पुस्तकों को लॉस हो रहा है, मतलब दोनों का डिफरेंस 50 में से 45 घटाइए तो 5 आ रहा है ओवरऑल 50 पुस्तकों के विक्रय मूल्य। ठीक है, तो मतलब हमारा ये आंकड़ा हो जाएगा 5/50 इंटू 100 इक्वल्स टू, ये 10 बार जब कटेगा इससे 0 मतलब 10% का लॉस होगा इस प्रक्रिया में, जो कि हमारा उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन ए 10% क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं।
नंबर 7 में है कि एक व्यक्ति को 20 मीटर कपड़ा बेचने पर 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ का परसेंटेज कितना होगा। तो देखिए इस प्रश्न में चूंकि जो लाभ होता है हम जानते हैं, लाभ अगर व्यक्ति को लाभ हो रहा है तो जो भी विक्रय मूल्य होगा वो क्रय मूल्य से ज़्यादा होगा। तो इस प्रक्रिया में क्या हुआ है, व्यक्ति ने 20 मीटर कपड़ा बेचा है, तो लाभ इक्वल टू हो जाएगा 20 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य माइनस 20 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य। ठीक, और जो लाभ की वैल्यू इस प्रश्न में दिया है कि 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, इसको विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक, तो यही वैल्यू बराबर हो जाएगी हमारे इन दोनों टर्मों के। तो नेक्स्ट लाइन में देखिए क्या आ जाएगा, चूंकि 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य यहाँ आ रहा है और इधर क्या है 20 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य, तो ये वाला टर्म इस साइड जाएगा तो 20 में से कटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 16 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य, और इस साइड ये टर्म आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो हो जाएगा 20 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य। तो यहाँ पे देखिए जो परसेंटेज प्रॉफिट होगा, परसेंटेज लाभ, उसका मान हम जानते हैं कि दोनों का डिफरेंस, तो 20 और 16 का डिफरेंस कितना है 4। ओवरऑल जितनी क्वांटिटी जो है विक्रय होती है वो इक्विवेलेंट होती है, तो 16 जो इक्विवेलेंट है 20 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर, तो 4 बटा यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 16 इंटू 100, तो ये से 4 बार कटेगा, तो कैलकुलेशन करने के बाद ये आएगा 25%। तो जो है 25% हमारा आंसर है इस प्रश्न का, जो कि हमारा ऑप्शन है ए इक्वल टू 25% का प्रॉफिट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। नंबर 8 देखिए, एक व्यक्ति को 20 मीटर कपड़ा बेचने पर 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर हानि प्राप्त होती है, तो हानि का प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पे देखते हैं, चूंकि इस प्रक्रिया में इसको हानि हो रही है, तो हानि इक्वल टू क्या होता है, हानि होता क्या चीज़ है, अगर व्यक्ति को हानि हो रही है तो जाहिर सी बात है जो भी क्रय मूल्य होगा वो ज़्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा, मतलब खरीदे ज़्यादा में होगा और बेचा कम में दाम में होगा। तो इस प्रक्रिया में 20 कपड़े की सेलिंग हो रही है, तो 20 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य माइनस 20 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य। ठीक है, तो हानि चूंकि इस व्यक्ति को हो क्या रही है, 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो यही टर्म हमारा बराबर हो जाएगा इसके, ये देखिए इसी से ये बराबर हो जाएगा 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर का हानि इक्वल टू 20 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य माइनस 20 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य। अब चूंकि देखिए विक्रय शब्द यहाँ है, विक्रय शब्द यहाँ है, तो ये 20 वाला टर्म इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 24 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य बराबर 20 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य। तो हम जानते हैं कि परसेंटेज लॉस कितना होता है, परसेंटेज लॉस देखिए कितने का हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस कितना है 4, और विक्रय वाली होने वाली वस्तुएं कितनी है, विक्रय वाली ये वाली वस्तुएं तो जो कि 24 में आंकड़ा है, तो 4/24 इंटू 100, ये एक बार कटेगा 6 बार 100/6, ये होता है 16 सही 2/3, 16 सही 2/3% का लॉस होगा, जो कि ऑप्शन डी है इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नंबर 9 देखिए, एक व्यापारी को 25 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तदनुसार उस व्यापारी का लाभ कितने प्रतिशत है।
ठीक है, इस क्वेश्चन का देखिए आंसर 25% प्रॉफिट आ जाएगा। देखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, लेकिन मैं आपको डिटेल में बता दे रहा हूँ कि देखिए जब लाभ हो रहा है तो लाभ का मतलब है कि जितने में वस्तु खरीदा होगा वो वैल्यू दाम जो है ज़्यादा होगा, मतलब विक्रय मूल्य जो है हमारा, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा होगा। ठीक है, तभी हमें लाभ होगा। तो लाभ चूंकि इस व्यक्ति को हो कितने का रहा है, 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो लाभ जो है इसका 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर। तो विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य हो जाएगा 25 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य माइनस 25 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य, इन दोनों को डिफरेंस के बराबर होगा। अब चूंकि यहाँ देखिए विक्रय शब्द है, ये भी विक्रय है, तो ये वाला टर्म हम इसको यहाँ ले आते हैं, इस टर्म को राइट साइड में ले आएंगे तो 25 में से 5 जाएगा, तो 20 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य, और ये वाला टर्म जो है लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो आ जाएगा यहाँ पे 25 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य। अब यहाँ पे देखिए 25 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य जो है 20 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के समतुल्य है। तो जो भी परसेंटेज प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, दोनों का डिफरेंस कितना है, 5। ओवरऑल विक्रय कितनी संख्या हो रही है, 25 हो रही है, सॉरी 20 हो रही है। देखिए विक्रय में 25 मीटर कपड़ों के विक्रय मूल्य समतुल्य है 25 मीटर कपड़ों के क्रय मूल्य के, तो विक्रय वाला टर्म हमारा यहाँ 20 दे रहा है, तो 5/20 इंटू 100 इतना हमें प्रॉफिट हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो हम कितना आ जाएगा, 25%। तो कहने का मतलब है इस पूरी प्रक्रिया में इस व्यक्ति को 25% का लाभ होगा, जो कि ऑप्शन बी है, और बी वाला ही हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। नंबर 10 है कि एक व्यापारी को 25 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर हानि प्राप्त हुई। तदनुसार उस व्यापारी को हानि कितने प्रतिशत होगी। तो यहाँ पे देखिए पुनः चूंकि हानि हो रही है तो हानि कितने की हानि हो रही है, 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, और चूंकि हानि क्या होता है, इस पूरे प्रोसेस में व्यक्ति को हानि हो रही है, तो हानि जो है 25 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य माइनस 25 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर होगी। तो यहाँ से हम देखते हैं कि इस टर्म की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, तो चूंकि यहाँ विक्रय टर्म है, यहाँ पे विक्रय है, तो इस 25 को हम इस साइड ले आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 30 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, इक्विवेलेंट हो जाएगा 25 मीटर कपड़े के कॉस्ट प्राइस के इक्विवेलेंट। ठीक है, तो 25 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस इक्विवेलेंट है 25 मीटर कपड़े के कॉस्ट प्राइस के। तो इस अवस्था में जो प्रतिशत लॉस होगा, मतलब परसेंटेज हानि, वो क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस कितना, 5। ओवरऑल जो सेलिंग वाला टर्म होता है, मतलब विक्रय वाला टर्म होता है, उसकी संख्या कितनी है, उसकी संख्या है सेलिंग वाले की 30 है। ठीक है, मतलब विक्रय वाले की संख्या, चूंकि सेलिंग प्राइस ये है, तो 5/30 इंटू 100, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 100/16, और इसको काटेंगे तो कितना, 50, सॉरी 100/6 था, 5/6 था, तो ये जाएगा 50/3। 50/3 का मतलब होता है कि 16 सही 2/3%। ठीक है, 16 सही 2/3 परसेंट का इस प्रक्रिया में लॉस होगा, जो कि हमारा ऑप्शन डी है इस प्रश्न का उत्तर। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है।
अगर आपको मेरे द्वारा बनाया गया ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।